हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, कई परीक्षाएं रद्द हुई और इन सब से सरकार को बहुत ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और सरकार ने अंततः एक कानून पास किया, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। तो इस विधेयक में क्या खास है, सरकार ने क्या प्रावधान किया है, आइए आज की वीडियो में हम यही देखते हैं। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं सत्र विचाराधीन होने के साथ साथ असमनीय भी होंगे। मतलब इसमें सम्मन जो है नहीं होगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोग अभियोजक को ऐसे आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें जमानत होना भी मुश्किल वाला ही काम है। व्यक्ति, संस्था, प्रिंटिंग प्रेस सेवा प्रदाता से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रबंध या परीक्षा सामग्री रखने या परिवहन करने के लिए अनुबंध किया है या आदेश दिया है और वह इस अध्यादेश के तहत किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे भविष्य में ऐसे असाइनमेंट के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साल्वर गैंग, सेवा प्रदाता एवं उससे जुड़े कर्मचारी या एजेंट या ऐसे सेवा प्रदाता की सहायक कंपनी भी आएगी। साथ ही परीक्षा प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भी इस कानून के अंतर्गत आएंगे, यानी इस अध्यादेश में आएंगे। नकल, पेपर लीक कराना जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्र को वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में संबंधित परीक्षा से पूर्व प्रसारित करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई फर्जी वेबसाइट बनाता है, उस पर पेपर वगैरह लीक कराता है और कोई फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर परीक्षा से पहले जारी करता है तो ये सब भी अपराध की श्रेणी में आएंगे। परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने वालों को कठोर सज़ा मिलेगी, जिसमें अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है। यानी दोनों हो सकता है। यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी कुर्क और जब्त की जा सकती है। आप समझिए, यानी कहने का मतलब होगा, अभी तो जानते हैं जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कराई जाती हैं। अगर एजेंसी के माध्यम से कहीं पेपर लीक होता है या कोई गड़बड़ी होती है तो इस कानून के आधार पर उस परीक्षा में आने वाला जितना भी खर्च है उस एजेंसी से जो है एजेंसी के द्वारा वहन किया जाएगा, पूरा का पूरा खर्च। फिलहाल ये होता कहाँ है। प्रस्तावित कानून में छात्र कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में नहीं होंगे। यानी जो छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए। अगर कोई स्कूल का विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको इतना किया जाएगा कि उस अगली बार जो है उसको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, लेकिन वो जो है इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। नहीं, आजीवन कारावास और 1 करोड़ जो जुर्माना है वो इसमें नहीं लगेगा। सामूहिक नकल द्वारा प्रश्न पत्रों को किसी भी भांति हल करवाया जाता है या सहयोग प्रदान किया जाता है तो उस संस्था को किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को संचालित कराने से निवारित कर दिया जाएगा। यानी कहने मतलब अगर कोई भी एजेंसी जो स्कूल की एजेंसी होगी नकल, सामूहिक नकल वगैरह में शामिल होगी तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावित विधि के अंतर्गत किसी पद पर भर्ती या नियमितीकरण या पदोन्नत के लिए परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय आयोग और सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भर्ती समिति की परीक्षाएं भी आएंगी। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर इतनी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं ये भी इसके अंतर्गत, यानी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024 भी आएगा। यानी कि अब ये जो कानून है उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। तो जो इसके प्रावधान थे, एक ट्वीट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया है, वही चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं कि क्या क्या इसमें खास रहा है। तो वही चीज़ें हमने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो कुल मिला के कानून लागू है और इसमें क्या प्रावधान थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिए SICT एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।